Hello my dear learner, welcome to Sky Classes. In this video I am going to share science sample question paper and this is shared by CBSE board. Okay, so hopefully this overall video is helpful for you. So firstly you are go with all the instruction. So instruction is mentioned like maximum marks is 80. तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 80 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में. 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा. एंड जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ये कि ओवरऑल 39 क्वेश्चन है, 3 सेक्शंस हैं. सेक्शन ए बायोलॉजी है, सेक्शन बी केमिस्ट्री है, सेक्शन सी फिजिक्स है. मतलब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अब तक सीबीएसई के जो भी पेपर होते हैं उसमें ओवरऑल रैंडमली क्वेश्चन प्रेजेंट होते थे. साइंस में ऐसा कोई सेक्शन डिवाइड नहीं होता था कि ये बायोलॉजी का सेक्शन है, ये फिजिक्स का सेक्शन है, ये केमिस्ट्री का सेक्शन है. कोई भी क्वेश्चन नंबर बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स का होता था. बट इस बार इन्होंने सीबीएसई ने क्लियरली यहाँ पे सेक्शन को डिवाइड कर दिया. देन सेकंड वन इंस्ट्रक्शन है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज provided in some question. So a student is expected to attempt only one of these question. तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का जो सेक्शन ए है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो रीड करते हैं. सो दैट इज MCQ फॉर्मेट. सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मीन्स ये फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से क्वेश्चन है और ऑप्शन और पूछा है न्यूट्रिशन टॉपिक से कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेम ग्रुप में है एज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में. सो पहला है ऑप्शन खसकोटा, ईस्ट, लेग्यूम्स, लीच एंड टेपवर्म. ऑप्शन नंबर बी है कैक्टस, टिक्स, लाइस, लीच एंड काऊ. ऑप्शन नंबर सी है खसकोटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म. एंड ऑप्शन नंबर डी है कैक्टस, ग्रास, लाइस, लॉयन एंड टेपवर्म. तो इट्स सिंपल कि ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है. आपने अगर थोड़ा सा फोकस किया हो और आपने न्यूट्रिशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो न्यूट्रिशन के टॉपिक में जहाँ पे न्यूट्रिशन का टॉपिक एंड होता है लाइफ प्रोसेसेस में, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे ये बात मेंशन है कि जो अनदर टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, लाइक पहले ऑटोट्रॉपिक की डिटेल दी गई है, फिर हेट्रोट्रॉपिक की डिटेल दी गई है. तो हेट्रोट्रॉपिक की लास्ट की लाइन थी एंड लास्ट की लाइन थी द parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, then ticks, lice, leeches and the tapeworm. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जो अभी लाइन मैंने पढ़ी है और आपको पेज नंबर 84 में एनसीईआरटी में दिख जाएगा ये. सो इट मीन्स कि ओवरऑल एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे. सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन ही रीड करता हूँ. सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन आवर मसल सेल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो ये भी लाइन से ही क्वेश्चन है. लैक ऑफ ऑक्सीजन आई थिंक एवरीवन नो कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी फॉर्म होती है. तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा. ऑलमोस्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, पहले भी कई बार आ चुका है. थर्ड यहाँ पर जो क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ ब्रेन. तो कौन सा कॉम्बिनेशन है और कौन सा जो पार्ट ऑफ ब्रेन है. तो जैसे लिखा है कि फंक्शन से रिलेटेड है. जैसे ए है पॉस्चर एंड बैलेंस सेरिब्रम, ये रॉन्ग है. सेलिवेशन मेडुला इन मिड ब्रेन, मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो रॉन्ग. देन है हंगर, पॉन्स इन हिंड ब्रेन. तो पॉन्स जो है वो हिंड ब्रेन में है बट हंगर का जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस होता है आई थिंक. एंड देन लास्ट वन इज ब्लड प्रेशर मेडुला इन हिंड ब्रेन. तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे. ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल करता है वो मेडुला करता है और वो हिंड ब्रेन का पार्ट है. तो ऑलमोस्ट ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से इस क्वेश्चन को पूछा गया है. और जो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट जो लास्ट की लाइन आपको दिखेगी कि इट इज़ अ जहाँ पे हिंड ब्रेन के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर
salivation, vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain. तो इट मीन्स कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में. 4 इज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वॉज वेरी हाई. इट मे बी ड्यू टू inadequate secretion of, so I think everyone know इंसुलिन, और इंसुलिन रिलीज होता है पैंक्रियाज से. सो ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के टॉपिक से है. सो ये था क्वेश्चन नंबर 4. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक furred rabbit B and the white furred rabbit small b, all offspring were found to have black fur. That what can be inferred about the genetic makeup of the parent rabbit. So it's simple कि जो भी आए हैं यहाँ पे वो सब ब्लैक फर वाले हैं. तो जो पेरेंट्स यहाँ पे रहे होंगे, आई एम गो विद ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा यहाँ पे. सो इट इज़ अ रिप्रेजेंट द जेनेटिक्स के चैप्टर से है, ये हेरिडिटी से है. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. सो क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे पूछा है ये है विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन. तो ये अब इन्वायरमेंट से इस क्वेश्चन को पूछा गया है. और यहाँ पे है ओजोन लेयर हेल्प इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ. नो, इट्स रॉन्ग. देन ओजोन इज अ डेडली पॉइजन. ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है कि ओजोन डेडली पॉइजन होता है. देन ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन. ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. देन आते हैं तो 4th पॉइंट पे. सो ओजोन लेयर प्रिवेंट यूवी रेज विच कॉजेज स्किन कैंसर. सो ये प्रिवेंट करता है, ये भी पॉइंट चाहिए. ओजोन इज अ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये रॉन्ग है. सो 2nd, 3rd एंड 4th ऑप्शन चाहिए होगा. सो 2nd, 3rd एंड 4th यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. 2nd, 3rd एंड 4th, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट 6 का. 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ता है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंक्रीजिंग इन ट्री प्लांटेशन, यूज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल. ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. सो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो हैं वो MCQ से हैं. देन 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि होंगे असर्शन एंड रीज़न से. तो इट मीन्स कि 9 क्वेश्चन ओवरऑल यहाँ पे रहेंगे MCQ फॉर्मेट कह सकते हैं आप. सो यहाँ पे टॉलरेंस ऑफ ए पी प्लांट इज अ कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम. द जीन ऑफ दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स which help the plant to be tall. It's simple, it's both are correct. Then 9 यहाँ पे क्वेश्चन है vulture will always have the least amount of the pesticide in a food chain and the reason is vulture occupies the last trophic level. Vulture occupies the last trophic level and it get only 10% of the energy of the previous trophic level. So yes, exactly least amount of pesticide in a food chain. Vulture will always have the least amount नहीं होगा. पेस्टिसाइड अगर है तो इट्स सिंपल कि इसमें हाईएस्ट अमाउंट जो होगा उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा इसके लिए. देन यहाँ पे देखेंगे तो 10 नंबर है अनलाइक एनिमल प्लांट डू नॉट हैव एनी एक्सीटिव प्रोडक्ट एज दे डू नॉट ईट फूड. कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन. ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी एक्सीटिव प्रोडक्ट्स होता है. देन स्टूडेंट टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए एंड बी में है यहाँ पे ऑप्शन. और फिर ये देखें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है. और फिर बात करें तो अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए बी, केस बेस्ड क्वेश्चन भी है. देन सेक्शन बी भी आप देख रहे हैं केमिस्ट्री है. और तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं. फिर ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड फिगर 1, ये लास्ट ईयर भी आया था 2025 में. और फिर ये फिजिक्स का पोर्शन सेक्शन सी, ये फिजिक्स का पोर्शन है. तो इनके भी क्वेश्चंस मैं आफ्टर सम टाइम सॉल्व करा दूंगा. देखिए ये आ गया है क्वेश्चन यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ विज़न से क्वेश्चन आ गया. तो ऑलमोस्ट दिस क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इजी. अभी आपने अगर सारे टॉपिक्स कवर किए होंगे. तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन पेपर. होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.